हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और सुबह सुबह का क्या टाइम है, मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि मैं सुबह उठ के फ्रेश हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और इनको आज जाना है टोंक। तो ये सुबह सुबह निकलेंगे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ इनके लिए देने के लिए। तो अभी ना मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। रात को मैंने पूड़ियाँ तली थी थोड़ी सी इन लोग के लिए खाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो रात की थोड़ी सी सब्ज़ी भी बची हुई थी, तो वो उनको बहुत टेस्टी लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो वही सब्ज़ी मैं अभी भी बना ले, मतलब कि खिला दूँगी और वो खा भी लेंगे चाय के साथ। तो मैंने पूड़ियाँ गर्मा गर्म निकालने की सोच ली, क्योंकि हर चीज़ मतलब सोच के ही चलनी पड़ती है। शाम को उतनी सब्ज़ी खानी नहीं थी और बनाइए ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो ही जाता है, कितना भी कम करो। कभी कभी मेरे मन में ये रहता है ना कि कम ना पड़े, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़रूर हो जाए, ऐसा ना रहे। और ये कहते हैं कि थोड़ा कम ही पड़े तो क्या हुआ, लेकिन इस बीच में ना हो जाता है कि मेरे से थोड़ा एक्स्ट्रा ही बन जाता है। तो मैंने गर्मा गर्म पूड़ियों को कैस्ट्रॉल में बंद कर दिया है और चाय बैठा दी हूँ। और सब्ज़ी बनानी नहीं थी तो टेंशन कम थी सुबह सुबह, क्योंकि पहले तो दही और पराठा खा लेते थे ना, तो सिर्फ पराठा बनाओ और चाय बाद में, सुबह पहले ही पी लेते थे ये चाय। तो अभी इस चाय के साथ ही नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर मैंने ब्रेक लग गया अब चाय के साथ। और बस अब 1 वीक रह गया है मेरे बेटे की स्कूल खुलने में, तो बस अब उसी की तैयारी भी हो रही थी। यहाँ मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से चाय छान देती हूँ, क्योंकि ठंड मतलब कि चाय पीना ना सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी ना मैं रात के 12 बजे वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब मुझे बहुत थोड़ी सी नींद भी लग रही है। फिर देखिए मैंने आलू और बोड़ों की ना सूखी सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। कुकर में मैंने बनाई थी, इसको मैं दिखाऊंगी ज़रूर से। मैंने रात को बनाया था ना, तो मैंने उस दिन वो नहीं की थी, सो यमी बन गया था। फिर ये चले गए थे नीचे, मतलब कि ये तो चले गए थे केडिया पर, वहाँ से मशीन वगैरह और लेबर को, एक जो होता है साथ में जो जाता है लेबर वगैरह, कोई भी जो मशीन को ढोता वगैरह है, तो उसको लेने चले गए थे, उसके साथ आने के लिए बाइक लेकर के। फिर मैंने इसमें वाटर डाला और बैग वगैरह, तो इसका से मैं फ़ोन आ गया था, तो मैं इसको बैग ले जाके उनको रख रही थी। और फिर उसके बाद बिस्तर ठीक करने लगी। इसी बीच इनका भी फ़ोन आ गया कि श्वेता बैग ले आके दे दो। तो फिर मैंने थोड़ा सा बस ठीक किया और मैं चली गई थी लेने के लिए। उसके बाद ना ये मेरा तार थोड़ा सा, जो हेडफोन था उसका तार थोड़ा सा ढीला, वहाँ से नहीं होता है जो ब्लैक वाला, वो खराब टूट रहा था। तो मैंने कहा कि चलो टेपिंग कर देते हैं, कम से कम टूटेगा नहीं अचानक, जैसे ऐसे होता है। फिर यहाँ पर भी जो चार्जर का ये वाला पार्ट था वो भी थोड़ा सा कट गया, ऐसे जो प्लास्टिक का जो ऊपर का कवर होता है ना, वो कट गया था। मैंने कहा कि तब ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं, फिर वायर में कितना जोर होता है। तो मैंने कहा कि चलिए अब ऐसे ही हम हाउस वाइफ को ना ऐसे ही ज़िंदगी को थोड़ा सा जुगाड़ू करके और थोड़ा ज़िंदगी के संभालना, कि घर में कितने खर्चे हों कितने ना खर्चे हों, किस तरह बचा सकते हैं, वो हमारे ही हाथ में है। बच्चे को भी यही सब सिखाना भी हमें पड़ता है, कि जैसे होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि अरे ये दे दो वो दे दो। कभी कभी ना भी कहना बच्चों की परवरिश का ही एक हिस्सा होता है, कि आप हर चीज़ अवेलेबल करोगे ना तो ज़िंदगी के स्ट्रगल को नहीं समझ पाएंगे। मैं बाहर की बहुत कम चीज़ बच्चे को देती हूँ और ना भी बोलती हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि अगर इसकी डिमांड ऑन द स्पॉट बच्चों की हो ना, मेरे हिसाब से तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ चाहिए। तो अभी बेटा मैंने बोला था, तो मैंने कहा कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो पहले आप ये कर लीजिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम पास करिएगा, तब मैं वो करूँगी। तो फिर मैं देखिए यहाँ पे सब काम हो गया था। यहाँ ना आलू था, तो मैंने सोचा कि एक ही तरफ टोकरी में कर दिया जाए। फिर ये तो यहाँ पे गर्मी रखना ना, मेरा मतलब आलू और प्याज ख़राब ना करने का मतलब कि बहुत अच्छा सोच, वहाँ पे गर्मी के कारण बहुत ख़राब हो जाते थे। फिर मैं बेटे को बैठ के पढ़ा रही थी। और सबसे मोस्ट काम जो होता है ना हमारे घर के संभालने के लिए, किचन अगर हम हाउसवाइफ ना संभाले ना, किचन का एक एक चीज़ ना करें, तो घर में जैसे होता है ना कि आप सोच सकते हो कि घर कैसा हो जाएगा। किचन ही मेन होता है, घर की व्यवस्थित करना तो कोई भी कर ले, तो भी वो चीज़ जो नहीं आ पाती है जो एक औरत कर लेती है। तो औरत मतलब कि मेरे हिसाब से, और आप लोग भी बताइएगा, आई थिंक क्योंकि बागडोर अगर औरत संभालती है ना घर का, तो वो ज़्यादा अच्छे से संभालती है। और ऐसा नहीं कि जेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन एक आदत होती है ना, वो नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं झाड़ू लगाने में नॉन स्टॉप वर्क कर रही हूँ, कि मुझे बेटे की एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है। इस बीच मैं मतलब रुकती नहीं हूँ, 2-4 मिनट रुक गई, दीदी के लोग का बात आ गया, फ़ोन आ गया, मम्मी का फ़ोन आ गया, तो इसमें बात कर रही थी। नहीं तो झाड़ू पोछा इकट्ठे में जल्दी जल्दी करना ही सोचती हूँ।
और अभी मैंने डस्टिंग नहीं की। मैंने कहा कि डस्टिंग का काम तो बस गीले कपड़े से आप पोंछ दीजिए तो डस्ट मेरा इधर उधर होता भी नहीं है। और आजकल बारिश हो जा रही है ना, तो धूल मिट्टी मेरी उतनी नहीं उड़ रही है जितना मुझे डस्ट लगे। तो मैंने यहाँ देखिए आ गई डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ तनुष कह रहा था ना कि मुझे मत नहलाओ मम्मा, नहीं नहाना है मुझे आज नहीं। तो मैं वही कह रहे थोड़ी देर बाद नहाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, टाइम पे नहा लेना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली आंटी भी कह रही थी कि नीचे वाली आंटी तनुष के बारे में कि वो सुबह भी जल्दी सुबह उठ जाता है। उनको भी अच्छा लगता है कि बेटे की मतलब कि ये अच्छी आदत है। और भी देखिए इसके बाद मैं भी नहा के फ्रेश हो गई। और मैं कंटेंट लिखती हूँ ये हूँ कि मतलब शहर से बाहर जो अपने घर से दूर रहता है वो सुखी रहता है क्या? तो सुखी नहीं भी रहता है। इसका एक्सप्लेन मैं अंदर वीडियो में करती रहूँगी। सुखी है भी और नहीं भी है। प्लस वो घर पे वैसे दूर है ना, तो दुखी भी रहता है। कोई फंक्शन में वो नहीं जा पाता है कभी भी कुछ करने, कहीं ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ जॉब की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। और इतनी दूरी होने की वजह से ना जाना पॉसिबल हो जाता है इतनी जल्दी और ना वापस लौटना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बहुत प्री प्लान करना पड़ता है हमें जाने आने के लिए। तो ये नहीं कोई सोचे कि मैं शहर से दूर रहती हूँ या अपने ससुराल वाले या घर से दूर रहते। बहुत लोग को होता है, मैंने बातचीत करती हूँ आसपास से तो पता चलता है अरे आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रहता नहीं है साथ में, कोई घर में नहीं, बस हस्बैंड वाइफ बच्चे। तो वो भी ज़िंदगी ठीक है, अच्छी है, कोई नहीं बुरा करता है। लेकिन उसके अंदर की जो होती है ना वो वही समझ सकता है जो रहता है और लिमिटेड आय में रहता है। बाकी कुछ मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। जो रहता है वो मैं आगे बता दूँगी कि क्या बात है इसमें। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फेस टू फेस बात करने में ना वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो चलिए आगे का वीडियो, अभी खाना भी बना लेती हूँ, तनुष तो खेलने गया है। तो चलिए आगे वीडियो कंप्लीट करती हूँ। और जो मैंने बात अभी कही है वही बात मैं कहना भी चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे मैं बैठ के इतना छोटा सा लिस्ट ही बना रही थी कि मुझे क्या ख़रीदना है, क्या करना है। फिर मैं यहाँ सब्ज़ी देख रही, सच बताती हूँ कभी कभी हमें लोग को बहुत ही अजीब सा लगता है। ना घर पे फंक्शन पे जा पाती हूँ, ना कोई मिल पाता है तो वो उससे मिलने जा पाती हूँ। तो ये सब दिक्कतें बहुत चलती हैं लाइफ में। लेकिन इसको खुश रहने का एक इलाज होता है कि खुश रहना चाहिए। तो मेरा जिसमें मन करता है मैं वही खुश। देखिए प्रॉब्लम तो हर घर में है, हम लोग नहीं जा पाते हैं। कभी कभी घर वाले भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हाँ, बहुत लोग को लगता है कि जब तुम्हारा मन करता है तो तुम आ जाती हो और तुम्हारा सबका है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो नहीं। हमके जब किस्मत में कुछ नहीं होती है ना तो वो चीज़ नहीं मिलती है। वो सही बताते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए नहीं मिल सकती है। तो बस मैं यही सोच के खुश हो जाती हूँ कि भगवान जो कर रहा है वो सही करे, अच्छा करे। क्योंकि मन तो बहुत दुखी होता है कभी कभी कि मतलब दूर रहने पे लोगों को यही लगता है ना कि जो दूर है ना वो सुखी है, वो बहुत ही सुखी है। उसको क्या है, ना 4 लोग का खाना बनाना है, ना किसी की बातें सुनना है। उससे जाके पूछो ना कि वो कितना दुखी है, वो क्या सोचता है, क्या करता है। उसके अंदर की फीलिंग तो जो दूर रहता है ना वो वही जान सकता है और वो ही समझ भी सकता है। जो एक लिमिटेड आय में घर गृहस्थी चलाए, बच्चे को पढ़ाए और सब कुछ करे और कहीं से कुछ ना रहे, जैसे नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी से मांगने पर तो सभी मिल जाता है, लेकिन ना मांगने पर जैसे एक होता है कि नहीं मांगना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है मांगना, क्योंकि मांगने को तो कभी किसी को भी कुछ भी मिल सकता है। तो बस मैं यही कह रही थी कि ये नहीं है कि जो दूर है वो सुखी है। बहुत लोग आसपास में देखती हूँ, सुनती भी हूँ ये बात हो कि नहीं अरे कोई नहीं है, आप तो फ्री रहते हो, ये रहते हो वो रहते हो। आप समझो ना कि कैसे क्या होता है। और चलिए ये सब बातें तो बहुत होती रहती है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा।